गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे क्लास में। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रिया के भेद यानी कि कर्म के आधार पे। क्रिया के दो भेद बताए थे, एक कर्म के आधार पे और एक संरचना के आधार पे। तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कर्म के आधार पे क्रिया के भेद, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, और फिर पढ़े थे सकर्मक क्रिया के भी दो भेद। आज हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर या संरचना के आधार पे क्रिया के भेद। तो संरचना के आधार पे क्रिया के 5 भेद होते हैं, तो उससे की परिभाषा आप लोग लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे। तो सब पहला है परिभाषा सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया में समझिए, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो, ठीक ना, कितने क्रिया का प्रयोग हो, एक ही क्रिया का प्रयोग हो, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने पत्र लिखा, बताए कि राम ने पत्र लिखा। लिखा यानी कि लिखना, ये क्या हो गया क्रिया, और राम क्या हो गया कर्ता, और पत्र हो गया कर्म। तो इसमें एक ही कर्म है ना, पत्र, तो ये हो गया सामान्य क्रिया। अब देखते हैं दूसरा संयुक्त क्रिया, यानी कि संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य पूरा करती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक क्रियाएं, और दो क्रियाएं हैं और एक ही कार्य को पूरा करती है, उसी को हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी कि दो मिल करके एक कार्य को पूरा करती है। जैसे रेलगाड़ी चल पड़ी, तो इसमें आप लोग समझेंगे कि चलना जो है ये भी क्रिया है और पढ़ना है ये भी क्रिया ही है। तो दो क्रियाएं, चलना और पढ़ना, दोनों क्रिया मिल करके एक कार्य को पूरा करती है। यानी कि रेलगाड़ी चल पड़ी, दो क्रिया मिल करके एक कार्य को पूरा की। जैसे समझेंगे थोड़ा सा यहाँ पे कि चलना जो है ये मुख्य क्रिया है, चलना है मुख्य क्रिया है, और पढ़ना रंजक क्रिया, ठीक ना। तो पढ़ना को हम लोग रंजक क्रिया कहते हैं, और चलना जो है ये हमारा मूल क्रिया यानी कि मुख्य क्रिया है। तीसरा देखेंगे नाम धातु क्रिया। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनी क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं होती है, ठीक ना। ये जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये जितने भी शब्द आते हैं, इन सारे शब्दों को उन्हीं से बनाया जाता है क्या, नाम धातु क्रिया। जैसे झूठ, झूठ है ना, तो उसी में झूठ से झुठलाना, झुठलाना बनाएंगे तो झुठलाना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नाम धातु क्रिया। जैसे बात करने से बात से बतियाना, फिर ना शर्म से शर्माना, लाज से लजाना इत्यादि, यानी कि आदि। तो ये सब जो झुठलाना, बतियाना, शर्माना, लजाना, तो ये सब जो शब्द हैं ये सब नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। अब देखते हैं चौथा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया को समझेंगे कि जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके, मतलब खुद काम न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है। मतलब कि इसमें प्रेरणार्थक क्रिया में है कि खुद वो काम नहीं कर रहा है, बल्कि दूसरे को कार्य करने के लिए क्या प्रेरणा दे रहा है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पापा रूही को आम खिलाते हैं, ठीक ना, पापा नौकरानी से रूही को आम खिलाते हैं। तो किससे खिलवा रहे हैं, नौकरानी से। नौकरानी को प्रेरणा देते हैं कि नौकरानी से कहते हैं कि आप उसे आम खिला दीजिए। तो ये क्या करे, नौकरानी से आम खिलाने के लिए करे, तो ये हो गया प्रेरणा दे रहे हैं दूसरे को। अब हम समझेंगे थोड़ा सा यहाँ पे कि प्रेरणार्थक क्रिया को भी दो भाग में बांटा जाता है, एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और एक द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में जैसे समझेंगे कि जिसमें जैसे प्रेरणार्थक क्रिया का, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा पापा रूही को आम खिलाते हैं। मतलब पापा जो है रूही को क्या करते हैं, खुद से आम खिलाते हैं। तो ये होगा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि पापा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खुद से काम कर रहे हैं। और यहाँ द्वितीय में क्या कर रहे हैं, पापा नौकरानी से रूही को आम खिलाते हैं। तो ये हो गया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया।
अब पांचवा देखते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में समझेंगे कि मुख्य क्रिया से पहले, ठीक ना, मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मतलब कि जो मुख्य क्रिया है उससे के पहले आती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे सृष्टि खाना खा कर सो गई, ठीक ना। तो इसमें से सबसे पहले मुख्य क्रिया हम लोग समझेंगे कि मुख्य क्रिया कौन है, सोना, यानी कि सो गई। ये जो है सो गई ये मुख्य क्रिया है। और इसके पहले जस्ट खाना खाना, ये क्या हो गया, खाकर, ये भी तो क्रिया है। तो मुख्य क्रिया से जो पहले आया क्रिया, इसी को हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे और थोड़ा सा समझेंगे कि मूल धातु में प्रयार्थक क्रिया को कैसे बनाएंगे। जो मूल धातु है उसमें कर अथवा करके लगा करके पूर्वकालिक क्रिया बनाई जाती है। तो इसको आप लोग याद करेंगे कि मूल धातु में कर अथवा करके लगाकर पूर्वकालिक क्रिया है जो है उसको बनाई जाती है। तो आज आप लोग का क्रिया चैप्टर जो है समाप्त हो गया। और अगले वीडियो में हम लोग दूसरे कुछ नया टॉपिक देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।